कभी सोचा है जब पाप का घड़ा भर जाता है तो क्या होता है? पुराणों की माने तो तब एक ऐसे युग का अंत होता है जो अंधकार से भरा है और एक नए युग की शुरुआत होती है। आज हम उसी अंतिम अवतार कल्कि की कहानी में उतरेंगे जो विनाश और सृजन दोनों के प्रतीक माने जाते हैं। पुराणों में जिस कलयुग का जिक्र है, क्या वो यही दौर है जिसमें हम जी रहे हैं? अपने चारों तरफ देखिए, जहां अधर्म और अशांति फैली हुई है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी का हिस्सा है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां धर्म की रोशनी धुंधली पड़ चुकी है और अधर्म का अंधेरा हर तरफ है। जब धरती पाप के बोझ से कांपने लगती है, तब एक दिव्य शक्ति का अवतरण जरूरी हो जाता है। और बस ठीक इसी मोड़ पर पुराणों की वो भविष्यवाणी सच होती दिखती है। इस घोर अंधकार को मिटाने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार यानी कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये महान अवतार आखिर जन्म लेंगे कहाँ, कैसे? भविष्यवाणियों में इसका भी जिक्र है, और जो डिटेल्स दिए गए हैं वो इस कहानी को और भी ज्यादा गहरा और रहस्यमयी बना देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि भविष्यवाणियां कितनी सटीक हैं। पुराणों के मुताबिक कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल गांव में होगा, विष्णु यश नाम के एक पवित्र ब्राह्मण के घर में, जिनका पूरा जीवन ही भगवान विष्णु की भक्ति में बीता होगा। और इतना ही नहीं, उनके जन्म का दिन तक तय है, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। ये कोई आम जन्म नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक पहले से तय की हुई घटना होगी। पर कलयुग की इतनी बड़ी और पूरी शक्तियों से लड़ने के लिए उन्हें तैयार कौन करेगा? चलिए जानते हैं कि एक दिव्य बालक एक महायोद्धा कैसे बनेगा। उनकी ट्रेनिंग किसी और के नहीं, बल्कि स्वयं अमर योद्धा भगवान परशुराम के हाथों होगी। महेंद्रगिरी पर्वत पर कल्कि को वो दिव्य शस्त्र ज्ञान मिलेगा जो किसी और के पास नहीं है। उनका साथी होगा देवदत्त, एक ऐसा दिव्य सफेद घोड़ा जो हवा की रफ्तार से दौड़ेगा। ये घोड़ा न सिर्फ उनकी शक्ति बल्कि उनके लक्ष्य की तेजी को भी दिखाएगा। और उनका शस्त्र एक ऐसी चमकती हुई दिव्य तलवार जिसका बस एक ही वार कलयुग की सारी बुरी ताकतों को खत्म करने के लिए काफी होगा। अच्छा, ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं, लेकिन इनका आज के जमाने से क्या लेना देना है? क्या आज की दुनिया में भी हमें ऐसे कोई संकेत दिखते हैं? इसका जवाब ओडिशा के संतों द्वारा लिखे गए एक प्राचीन ग्रंथ भविष्य मालिका में मिलता है। उसमें कुछ चौंकाने वाले संकेत दिए गए हैं, जैसे जब समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी और प्रकृति अपना भयानक रूप दिखाएगी, तो समझ लेना कि बदलाव का समय आ गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम अपने चारों तरफ की दुनिया को देखते हैं, तो क्या हमें भी ऐसा नहीं लगता कि हम उस भविष्यवाणी के बहुत करीब आ चुके हैं? तो क्या कल्कि का आना सिर्फ तबाही लाएगा, सिर्फ विनाश, या फिर इस तबाही के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है? कल्कि के आने का मकसद असल में दोहरा है। पहला, इस पाप से भरे युग का महाविनाश करना, और दूसरा, इसी विनाश की राख पर धर्म और सच्चाई पर आधारित एक नए सत्य युग की नींव रखना, जहां सिर्फ सत्य का राज हो। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, क्या कल्कि का आना एक अंत है या एक नई सुबह की शुरुआत? यह भविष्यवाणी हमें विनाश और फिर से होने वाले निर्माण के इसी चक्र पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।